हमारे नबी, उनके गम उम्मती वो। इल्म हासिल करो, अगरचे बहुत दूर क्यों नहीं जाना। हुजूर ने चाइना का नाम लिया, बोलो बिस्सीन, और चाइना कहाँ अरब और कहाँ चीन, इतना तवील फासला है। तो चाइना का नाम लेने का मतलब है कि कितना ही दूर क्यों नहीं जाना पड़े, मगर इल्म हासिल करो। तो आज की तारीख में 7 समंदर पार जाकर लोग इल्म हासिल करते हैं। तो चूंकि आज इल्म की ताकत को लोगों ने आंखों से देख लिया, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े माहिरीन उलूम व फनून, जो जिनका बाप मजदूरी करता था, अब वो करोड़ों में खेलने लगे। शानदार गाड़ियां, शानदार मकानात, कई शहरों में बिल्डिंगें, मोटा बैलेंस। उनके तर्ज जिंदगी को देखने के बाद लोगों ने कहा कि इल्म हासिल किया तो जिंदगी में वो अपलिफ्टमेंट आया कि गरीब का बच्चा था और आज बादशाहों के लिए काबिल रश्क बन गया है। तो जब लोगों ने देखा कि इल्म हासिल करने का नतीजा ये है, तब लोगों ने समझा कि चाहे दूर जाना पड़े जाए, मेरा बच्चा इल्म हासिल करेगा। चाहे सारी जमीन में बेच दूं, मगर बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। मेरा सारा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद ही इंसान की जिंदगी में कुछ बहारें आएंगी। तो जहां नजर दुनिया के दानिश्वरों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1400 साल पहले गई। तो आज हिंदुस्तान गरीब मुल्क था जहां खेती बाड़ी होती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान के लाखों इंजीनियर अमेरिका में, हिंदुस्तान के लाखों इंजीनियर आज गल्फ कंट्रीज में। आज हिंदुस्तान दुनिया को इंजीनियर दे रहा है। इस मामले में अमेरिका और यूरोप के बाद सबसे आगे हिंदुस्तान की सरजमीन, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंजीनियर साउथ में पैदा हो रहे हैं, यानी कर्नाटका में, तमिलनाडु में, गोवा में। और IAS ऑफिसर अभी चंद सालों से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार की जमीन दुनिया को दे रही है। यानी यहाँ के बच्चे गरीब होते हैं, मेहनतकश होते हैं, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। जिनके बाप के पास अरबों की दौलत है, उनके बच्चे सिर्फ सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने अपने बाप की गुर्बत को देखा, तो वो बच्चे 12-12, 15-15 घंटे मेहनत से पढ़ते हैं। तो इसलिए IAS ऑफिसर बनने के लिए 15 घंटे डेली स्टडी करना जरूरी है। और ये काम नॉर्थ के बच्चे करते हैं जहाँ गरीबी। तो साउथ के बच्चों की जबान अंग्रेजी अच्छी होती है, वो लोग 2-3 साल पढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर बने और बाहर चले गए। तो आज जो हिंदुस्तान जाहिलों का मुल्क कहलाता था, लेकिन आज इंजीनियर का मुल्क कहलाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पैसा कमा के अपने देश की मईशत को मजबूत कर रहे हैं। तो अब क्या कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, शिक्षा शक्ति का नाम है, इल्म ताकत का नाम, जिसने इस गरीब फैमिली को बलवान बना दिया। बहुत सारा ऐसा गांव है जिस गांव में कच्ची सड़कें नहीं मिलेंगी, वहां कच्ची दीवारें नहीं मिलेंगी, और दीवार बगैर प्लास्टर और बगैर मार्बल और ग्रेनाइट के नहीं मिलेंगे। साउथ इंडिया के बास खित्तों में जाने के बाद लगता है कि मैं जैसे अमेरिका की किसी कॉलोनी में आ गया। पता चलता है कि यहाँ हर घर के लोग सर्विस में, हर घर के लोग पढ़े लिखे। राजस्थान में एक गांव है जो IAS ऑफिसर के लिए मशहूर है। उस गांव में 100 से ज्यादा DM है। अल्लाह हुस्न। ये पूरे हिंदुस्तान में उसी इलाके, उसी खित्ते को ये शरफ हासिल है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ बाजारों में औरतें नहीं मिलती, क्योंकि सारी बेटियां घर में हैं और पढ़ लिखी हैं। वहाँ बाजारों में सिर्फ बूढ़े नजर आते हैं, सारे जवान स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में। और हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में सारे जवान सड़कों पर मिलते हैं, मोबाइल चलाते हुए, गुटखा खाते हुए। जो गुटखा खाएगा, मोबाइल चलाएगा, जो जोकर की तरह चारों तरफ से बाल मुंडा के बीच में खड़ा करके बाल रखेगा, वो क्या DM बनेगा? वो क्या IAS ऑफिसर बनेगा? IAS ऑफिसर वो बनता है जो पढ़ते पढ़ते जिनके सर के बाल उड़ जाते हैं। IAS ऑफिसर वो बनता है जो स्कूल कॉलेज जाते जाते जिनकी चप्पल घिस जाती है। बहुत बड़ा FRCS डिग्री होल्डर डॉक्टर वो बनता है जो रोजाना सिर्फ 15 घंटे ही नहीं, बाथरूम में भी वो अखबार पढ़ के नॉलेज में इजाफा करता है। यानी जुनून चढ़ जाता है पढ़ने का, और जुनून के बगैर कोई बड़ा काम नहीं होता। लोग कहते हैं कि सरकार ताजुल शरीयत आला हजरत के शहजादे थे, बड़ी इज्जत मिली, शोहरत मिली। तो आला हजरत के खानदान में तो सैकड़ों शहजादे हैं,
सबों को इज्जत और शोहरत नहीं मिलती है। बड़े बाप के बेटे हैं, मैं आपका हाथ चूम लूंगा, लेकिन किसी को अपना मॉडल उस वक्त मानता है जिनका इल्म का मेयार भी ऊंचा हो, अमल भी ऊंचा हो। ताजुश शरिया 70 साल की उम्र में भी दौरान सफर किताबों का मुताला करते थे। बिनाई कमजोर हुई तो दूसरों से घंटों पढ़ पढ़ करके किताब सुनते थे, यानी मरते दम तक उन्होंने इल्म का साथ नहीं छोड़ा। जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, अजहर सारे लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां के टॉपर थे वो। अब टॉपर थे तो फिर उनको और पढ़ने की क्या जरूरत थी? सब तो पढ़ लिया मिस्र में, इंडिया में पढ़े और मिस्र में गए, लेकिन वहां से लौटने के बाद आपने क्या कहा था कि पढ़ने के ज़माने में सिर्फ इल्म हासिल करने का शऊर पैदा होता है, असल में इल्म की गहराई तो पढ़ने के बाद होती है। यानी आलिम बनने के बाद जब आदमी स्टडी करता है उसकी अक्ल कुशादा हो जाती है, उस वक्त समझने की ताकत होती है। जैसे बच्चा 2 क्लास में रहता है वो सिर्फ रट लेता है, जब आगे 5 क्लास में पहुंचता है तब 2 क्लास की बातें समझ में आती हैं। उसी तरीके से आलिम बनने के बाद जब बच्चा पढ़ता है तो वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको आता है जिसको वो पढ़ने के ज़माने में नहीं कर पाए। तब वो उलमा के सर के ताज बन गए और ताज शरीयत बन गए। बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत पड़ती है। और जो बाप का पैसा खाता हो और बाप की दी हुई बाइक पे चलता हो, बरेली में खूब चक्कर लगाता हो और रोजाना कपड़ा बदलता हो और साहब 2-2 हज़ार की टोपी पहनता हो और साहब गुटखा और पान और चाय करता हो, तो वो पान चाय करते हुए रह जाएगा, कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं बन पाएगा। बड़ा आलिम बनने के लिए रोजाना 10 घंटे की स्टडी चाहिए, तब वह सेमिनार का सबसे बड़ा मुफ्ती बनेगा, दरसगाहों का सबसे बड़ा मुदर्रिस बनेगा और साहब जलसों का सबसे बड़ा खतीब बनेगा। उसके लिए इल्म चाहिए, इल्म के लिए मेहनत चाहिए। अब हिंदुस्तान आज बोलता है कि नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम। उन्होंने उस ताकत को देख लिया। नॉलेज इज लाइट, शिक्षा प्रकाश का नाम, ज्ञान एक प्रकाश का नाम, ज्ञान शक्ति का नाम। न जाने कितने दलित और चमार घर के बच्चे इंजीनियर और IAS ऑफिसर बन के ब्राह्मणों के सर के ताज बन गए। राजपूत आज उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, जिनको अपने कुएं में पानी पीने नहीं देता था, लेकिन वो दलित घराने के बच्चे मेहनत करके जब इंजीनियर बने तो अब वो राजपूत के साथ बैठ रहे हैं। राजपूत उनको अपना लीडर मान रहा, किस बुनियाद पर? शिक्षा की बुनियाद। अब वो कहते हैं मेरा सारा बच्चा पढ़ेगा, जो मुझे इंसान नहीं समझता था आज वो साइन कराने मेरे दरवाजे पे आ रहा है। इसलिए अब बच्चा बच्चा पढ़ेगा। अगर तरक्की चाहिए इल्म हासिल करो, नॉलेज पावर का नाम। अब जरा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ गौर से सुनिए, ये बातें आज कही जा रही। जिस जमाने में सड़कें नहीं थी, जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक पढ़ा लिखा दानिश्वर दुनिया में मुश्किल से मिलता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नाम का कोई इल्म नहीं था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क ही नहीं था उस वक्त में। चाइना, जापान के विकास की कहानी नहीं थी, क्योंकि मशीन या भी पिछले 1000 साल के अंदर बनी। कंप्यूटर 100 साल पहले उसका खाका तैयार हुआ, हवाई जहाज 100 साल पहले बना, ट्रेन 150 साल पहले बनी, साइकिल 200 साल पहले, यानी सारी तरक्कियां 500 साल के अंदर की तरक्कियां। मगर ये 1500 साल पहले पैगंबर आजम ने क्या कहा था? अलैकुम बिल इल्म। हुजूर ने ये कहा इल्म हासिल करो जन्नत जाओगे। इल्म हासिल करने का रास्ता जन्नत का रास्ता है, वो सब हुजूर ने कहा। लेकिन हुजूर ने ये भी कहा कि अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन। इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूर। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। आदमी आज दंग रहता है। इल्म को प्रकाश से आज जोड़ा गया, इल्म को एनर्जी से आज जोड़ा गया, मगर मुअल्लिम कायनात ने 14 सदियां पेशतर इल्म को ताकत का नाम देके बता दिया। अब कयामत तक जो भी इल्म को ताकत बोलेगा, इल्म को नूर बोलेगा, रोशनी बोलेगा, जबान उसकी होगी फॉर्मूला मुस्तफा का होगा। मैंने सिर्फ एक बात आपसे कह दी, क्योंकि मेरा खिताब आज निकाह की इफादियत और महफिल निकाह में जो खिताब होता है, उस खिताब में जो 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, उन 3 आयतों के ताल्लुक से है। लेकिन पहले मैंने एक मजाज बनाया कि हुजूर ने कोई ऐसा गोशा जिंदगी का नहीं छोड़ा जिस पे हुजूर ने गुफ्तगू नहीं की। हुजूर ने हमारे लिए गाइडलाइंस नहीं दिया।
ये हमने समझ लिया कि मेरा बच्चा समझ लिया कि बाल रखें अमिताभ की तरह, कपड़ा पहने शाहरुख खान की तरह, खाना खाएं क्रिकेटर की तरह, धन मकान दौलत जमा करें नेता की तरह, यानी और फिर मुसलमान बन के रहें, सिर्फ कलमा पढ़ के रहें और जन्नत चले जाएं। यानी खाने पीने शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा में मॉडल हुजूर को नहीं मानना है, मॉडल दुनियादार को मानना है। यहाँ तक के लोगों ने जहेज के देने का मुकाबला शुरू किया, जहेज की नुमाइश का मुकाबला शुरू किया। शादी ब्याह में 70 साल की बूढ़ी अम्मी को नाचने के लिए मैदान में लाया, उसकी वीडियोग्राफी करके उस वीडियो को वायरल किया गया कि हमारे पोते की शादी है, 80 साल की दादी मेरी नाच रही है। ये किसकी नकल में ऐसा हुआ? ये सब फिल्म एक्टर और ये टीवी कल्चर और फिल्मी तहजीब की वजह से हमारे बच्चे भी बह गए, हमारी शादी भी काफिरों की तरह उसी रंग में रंग गई। यानी हमारी शादी भी एक काफिराना शादी हो गई, एक मुशरिकाना तहजीब की हामिल शादी हो गई। आसिफ या इनके भाई ये लोग जो जलसा करवा रहे हैं, कितने लोग? बिल्कुल 100 में एक आदमी। 100 तो बहुत दूर की बात है, 1000 में कोई आदमी ऐसा करता है। वरना हमारा 95% हमारा आदमी मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, वो सुन्नी और बरेलवी और आला हज़रत का मानने वाला, कहने वाला आदमी, वो सब वही काम करता है जो कि हिंदू करता है, जो काफिर करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने रमेश भी है और अब्दुल्ला भी है। रमेश के हाथ में भी धागा है और अब्दुल्ला के हाथ में भी धागा है। रमेश बोलता यह धागा जगन्नाथपुरी का है और अब्दुल्ला बोलता कि यह धागा अजमेर का है। अब्दुल्ला के हाथ में भी कड़ा और बाला है और रमेश के हाथ में भी बाला है। अब्दुल्ला का चेहरा भी दाढ़ी मोछ बिल्कुल साफ है और रमेश का चेहरा भी दाढ़ी मोछ से बिल्कुल साफ है। अब्दुल्ला भी चुस्त जींस पहना है और रमेश भी चुस्त जींस पहना है। अब्दुल्ला भी तंग टी शर्ट पहना है और रमेश भी तंग टी शर्ट पहना है। दोनों का चेहरा एक जैसा, दोनों का जींस टी शर्ट लिबास एक जैसा, दोनों के हाथ, दोनों की कलाई का धागा और कड़ा और दोनों हाथ में सोने की अंगूठी एक जैसी। आखिर ये बताएं कि किस बुनियाद पर मैं कहूं कि ये एक जन्नती है और ये जहन्नमी है, ये काफिर है, ये मोमिन है, ये एक मुवहिद है और ये मुशरिक है, ये जन्नती है और ये जहन्नमी है। मैं कैसे पहचानूं? मैं कैसे कहूं कि इन दोनों में एक मुस्तफा का वफादार है और एक किसी दुनियादार का गुलाम है? पहचान क्या होगी? पहचान लिबास से, पहचान चेहरे से, पहचान कल्चर से, पहचान तहजीब से, या तो सारी तहजीब एक हो गई। अब जब हमारा चेहरा मोहरा शादी ब्याह अकीका वलीमा खतना सब उस जैसा हो गया, अब मैं किस बुनियाद पर अल्लाह से रहमतों की भीख मांगूं कि इलाही मेरा अमल काफिरों से अलग, मेरा चेहरा काफिरों से अलग, हमारा मॉडल कोई नेता कोई लीडर नहीं, हमारे लिए मॉडल मुस्तफा सरकार हैं। और किस बुनियाद पे मैं दुआ करूं अल्लाह से कि मुझ पर रहमतों की बारिश नाज़िल हो। अभी 3 दिन पहले मैं एक महफिल मिलाद में शरीक हुआ था थोड़ी देर के लिए, तो वहां कम से कम 10 लाख से जायद रुपए सिर्फ अपने 2 बेटे के खतना की तकरीब में खर्च कर दिया। 10 लाख से ज्यादा रुपए सिर्फ बेटे के खतना के नाम। अब ये बताएं कि जिसके भाई, जिसकी बहनें कैंसर के मर्ज से तड़प रही, दवाई खाने के उसके पास पैसे नहीं, सारे मुसलमान को हुजूर ने कहा था कि अल मुमिनो लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बअदहु बादा। मोमिन मोमिन के लिए एक इमारत के समान है कि इमारत की सारी ईंटें एक दूसरे को पुख्तगी देती हैं। सारे मोमिन मिलकर इस्लाम की इमारत खड़ी होती। एक ईंट भी कमजोर हुई तो इस्लामी इमारत कमजोर हो जाए, और सारी ईंटें एक दूसरे को तकवीयत पहुंचाती हैं तो सारे मोमिन एक मकान में लगी हुई ईंट के समान। यहां देखें किस कदर बिखराव, कैसा इंतशार है। हमने कभी दूसरे मोमिन को समझाया नहीं कि मेरा भाई है, मेरे पास पैसे हैं, मैं न नाचूंगा तो कौन नाचेगा, मेरे पास पैसे हैं, मैं अकीका के नाम पे मैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख मैं खर्च ना करूंगा तो कौन करेगा। तुम गरीब हो, तुम तड़पते रहो, हमको तुमसे क्या मतलब। तुम भीख मांगो, तुम दवाई के लिए तड़पो, तुम दाने के लिए, रोटी के लिए तड़पो, हमको उससे क्या मतलब। पैसा मेरे पास अब मैं खर्च कर रहा हूं। हुजूर ने क्या कहा था कि अल मुमिनु मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना होता है। अल मुमिनु अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई होता है। ला यज़लिमु वला यहक़िरु वला यख़ज़ुलु,
मोमिन मोमिन पे जुल्म नहीं करता, उनकी तहकीर नहीं करता, उनका अपमान नहीं करता, उनको जलील नहीं करता। मोमिन कुनू इबादल्लाह इखवाना, हुजूर ने कहा था कि मोमिन हो, अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई बन कर जाओ। और एक जरीर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि बायअतु अला रसूलिल्लाह, मैंने हुजूर के हाथ पर बैअत की, अला इकामी सलात व इताई ज़कात व नुस्ह लिकुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान की खैर खाही मैं करूंगा, इसकी मैंने बैअत हुजूर के हाथ पे मैंने की। हर मुसलमान की वेलविशिंग, सब के बारे में अच्छा सोचना, न बुग़्ज़ रखना, न हसद करना, न पीठ में खंजर भोंकना, न दूसरे की तबाही का इंतजार करना, न उसकी नेमतों को देखकर चिढ़ना, न उनकी बेटी के रिश्ते की कटिंग कर देना, न उनको केस मुकदमा में फंसा करके उनको तबाह कर देना। मोमिन कैसा है? हुजूर फरमाते हैं मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिही व तराहुमिही व तआतुफिही मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिनहु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। मुस्लिम और बुखारी की हदीस में आया। हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, आपस की हमदर्दी में, मेहरबानी में। इज़ा इश्तका मिनहु उज़्वुन, जैसे जिस्म के किसी पार्ट में तकलीफ होती है, पांव में कांटा चुभा, उंगली कट गई, सर में दर्द है, तो हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह एक उज़्व में तकलीफ हो, सारे आज़ा बेचैन हो जाते हैं और वह तकलीफ पूरे जिस्म में महसूस होती है, उसी तरह मोमिन एक जिस्म के समान है। कांटा चुभे बर्मा में, उसकी तकलीफ का एहसास हिंदुस्तान में होना चाहिए। ये तो बहुत दूर की बात होगी, बर्मा और हिंदुस्तान। छोटा सा गांव मोहनपुर है, मोहनपुर में 100 घर की आबादी मान लिया जाए, तो 100 घर की आबादी, 100 पार्टी, 100 ग्रुप, 100 खानदान, 100 मोहल्ला, अब सारे सब एक दूसरे की तबाही के मुंतजिर हैं। ये 100 आपस में मुत्तहिद हो जाए, या 100 एक दूसरे को अपना भाई समझने लगे, कांटा चुभे उस कोने में, दर्द यहां महसूस हो, तब वो कह सकते हैं कि मैं मोमिन कामिल। अब कहां हिंदुस्तान, कहां बर्मा, कहां चाइना, कहां अमेरिका, कहां यूरोप, कहां बेल्जियम, कहां फ्रांस, कहां पेरिस, अब पूरी दुनिया के मुसलमानों की मिसाल कहां से लाएंगे? ये तो हुजूर ने कहा कि मसलुल मोमिनीन का मसलिल जसद, मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म के समान है। इज़ा इश्तका मिनहु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद, एक उज़्व को भी तकलीफ होती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो कहा हुजूर ने ये कहा और कहा कि तुम गरीब हो, तुम जानो, उससे क्या बहस है, मेरे मुझको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, मैं जैसे चाहूं उड़ा दूं। जरा गौर से सुनिए हुजूर ने क्या कहा। आका फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन, क़यामत के दिन बंदे का पांव 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए। मैदान महशर की गर्मी होगी, सवा नेज़े पे आफताब होगा, लोग पसीने में शराबोर रहेंगे, वो घबराहट, वो दूसरी दुनिया होगी। ऐसा सूरज, ऐसा चांद, ऐसी जमीन, ऐसा आसमान नहीं, वो दूसरी दुनिया होगी। इस दुनिया का सूरज और चांद वो दोनों को मिला दिया जाएगा। वो जो में अश-शम्स वल कमर, जिस शम्स कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएंगे। वैसा बिहार सुजरत, दुनिया के समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, उस पानी में आग लगा दी जाएगी। ये दुनिया के सारे समंदर का पानी उसको बहा करके आग लगा दी जाएगी। वो दूसरी दुनिया होगी जहां की सारी जमीन परपट मैदान होगा। अब उस दुनिया में जब हिसाब किताब शुरू होगा तो हुजूर क्या कहते हैं कि दुनिया में चाहे जितनी मस्ती कर ली है कर ले, लेकिन क़यामत के दिन बंदे का पांव 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि वह 4 सवालात के जवाब नहीं देते। आका फरमाते हैं अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट हिज लाइफ, उसकी जिंदगी के बारे में कि तुमने हाउ योर लाइफ पास्ट, तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, शरारत में, नमाज छोड़कर सिर्फ पैसा कमाई में, या फिर सिनेमा देखने में, बिल्डिंग की तामीर में, जमीन की खरीदारी में, यानी पैसा कमाने को तुमने जिंदगी का मकसद बनाया, या ये कीमती जिंदगी को तुमने अल्लाह की इबादत में सर्फ किया। कैसे तुमने जिंदगी गुजारी,
बंदा जब तक नहीं जवाब देगा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि जिंदगी बहुत कीमती है, एक एक लम्हा इसका कीमती है। सरकार ने कहा कि इस जिंदगी में जैसा तू करेगा उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अलबत्ता जरूर याद रखना कि जबान अगर ये कट जाती है तो ओरिजिनल जबान अमेरिका का डॉक्टर भी नहीं दे पाता। आंख की ओरिजिनल बीनाई अगर खत्म हो जाती है तो ओरिजिनल आंख अमेरिका का तबीब भी नहीं दे पाता है। वरना ऐसे ऐसे लोग हिंदुस्तान में पड़े हैं जिनके पास खरबों की दौलत है, दौलत की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास दो करोड़ की गाड़ियां मौजूद हैं। अभी हिंदुस्तान में एक कार ऐसी आई है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है, यानी 1 अरब की कारें। इतनी दौलतें दुनिया में है, इतनी दौलतें हिंदुस्तान में है। काफिरों के मुकाबले में मुसलमान के पास कुछ नहीं। काफिरों के पास इतनी दौलतें हैं कि अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च कर देते। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए अपने दामाद को मकान दिया। उनकी बीवी 100 करोड़ की कार खरीद के लाई। कोई हैसियत नहीं है जमीन की, मकान की, गाड़ी की। अल्लाह ने अपने दुश्मनों को इतनी दौलतें दे दी हैं कि जिसको हम काफिर कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि खुद उसको मालूम नहीं कितने पैसे उसके पास है। लेकिन अलबत्ता याद जरूर रखें आप कि अमेरिका का बिल गेट्स सबसे बड़ा मालदार था, हिंदुस्तान का मुकेश सबसे बड़ा मालदार है। लेकिन जो दौलत अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत दी है, वह दुनिया का बिल गेट्स हो या हिंदुस्तान के मुकेश हो या अमेरिका का ट्रंप हो या हिंदुस्तान के मोदी जी हो, दुनिया के सारे कुफ्फार और मुशरिकीन, चाहे टाटा हो, बिरला हो, जिंदल हो, मित्तल हो, अमेज़न कंपनी के मालिक हो, इन सबों की सारी दौलतों को एक पल्ले में रखा जाए और एक गरीब मुसलमान जो दिन भर मजदूरी करके 200 रुपए कमाता है, उस मजदूर के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए तो इसका वजन सब पे गालिब आ जाए। यानी वो दौलत ईमानी जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मालदार को अल्लाह ने नहीं दिया, वो दौलत आपको दी। सबसे बड़ी दौलत व दौलत ईमान जो ट्रंप को अल्लाह ने नहीं दिया, वो अल्लाह ने आपको दिया। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने किसी बिल गेट्स, अमेज़न कंपनी के मालिक को नहीं दिया, जो बाइडन को नहीं मिला, वो अल्लाह ने आपको दिया। इसलिए नहीं दिया है कि आप उसकी पैरवी करें, इसलिए नहीं दिया है कि आप अकीका खतना वलीमा में किसी काफिर की नकल करें। इसलिए दिया है कि जब भी इस नेमत पे तेरी नजर पड़े, अल्लाह चाहता तो मुझको सूअर और बंदर बना देता, लेकिन अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया। अल्लाह चाहता मुझे राजपूत ब्राह्मण के घर में पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ने मुसलमान घर में पैदा किया। अल्लाह चाहता मुझे किसी राफिजी, किसी नजदी वहाबी के घर में पैदा कर देता। अगर हम देवबंदी घर में पैदा होते तो हम भी पानी पी पी कर आला हजरत को गाली देते। हमने ऐसा नहीं कि 10 साल खूब 1000 किताब को पढ़ा और सुन्नियत को पहचाना तब आला हजरत को मान रहे हैं। नहीं, बाप मथा मसल के आला हजरत का पैरोकार, तो हम भी जो है मसल के आला हजरत के पैरोकार हो गए। हमने इस मसलक की जुस्तजू में एक दिन भी सर्फ नहीं किया। हमने 10 आदमी के पास जाकर के इस मसलक की सच्चाई के बारे में डिबेट नहीं किया। हमने 100-200 किताबों की स्टडी नहीं की। बाप मुसलमान था, हम भी मुसलमान। बाप सुन्नी था, हम भी सुन्नी हैं। ऐसा नहीं कि बाप वहाबी था और हमने खूब 2-4-10 साल मेहनत किया, स्टडी किया, घूमा फिरा, किताब पढ़ा, छान फटक किया, 10 लाइब्रेरी में गए, तकाबुल अदियान का मुताला किया, फिर हमने सुन्नियत को पहचान करके हम सुन्नी बने या हम मुसलमान बने। ऐसा तो करोड़ों में एक मुसलमान भी नहीं किया होगा। हमने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, हमने जूस को पढ़ा, हमने हिंदुइज्म को पढ़ा, हमने इस्लाम को पढ़ा, तो इस्लाम सबसे सुपीरियर मजहब मुझको मिला। मैंने इस मजहब को कबूल कर लिया। करोड़ों में कोई मुसलमान का बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कि हिंदुइज्म का, क्रिश्चियनिटी का, यहूदियत का, जैन धर्म का मुताला करने के बाद इस्लाम को सच पाया तो मुसलमान बन गया। करोड़ों में, अरबों में कोई बच्चा नहीं मिलेगा। मुसलमान है इसीलिए कि मुसलमान घर में पैदा हुआ। और जितने भी सुन्नी बरेलवी हैं, 2-4-5 को छोड़ करके कि सुन्नी देवबंदी था, सुन्नी बन गया, या सुन्नी था वहाबी हो गया, ये 2-4-10 को छोड़ करके बाकी करोड़ों लोग हम इसीलिए सुन्नी हैं कि मेरा बाप सुन्नी था, हम इसीलिए बरेलवी हैं कि मेरा बाप बरेली शरीफ से मुरीद था, इसीलिए बिहार के लोग आते हैं अजमेर और बरेली शरीफ कि उनके बाप दादा अजमेर और बरेली आया करते थे। स्टडी करके 2-4-10 हजार किताब पढ़ के, छान फटक करके, हक को पहचान करके बरेली आ रहा है, सब कोई नहीं मिलेगा। अब अगर अल्लाह ताला आपको देवबंदी घर में पैदा कर देता तो आप भी पानी पी पी करके रजा खानी कह के मुझको गाली देते।
अल्लाह राफिजी बना देता तो आप भी पानी पी पी कर शेख करीम को गाली देते। अगर अल्लाह आपको कोई नदवी बना देता तो आप भी पानी पी पी कर बरेलियों को जाहिल करार देते आप। लेकिन एहसान रब्बे आला का, जिसने हमें इंसान बनाया जानवर नहीं, जिसने हमें मुस्लिम बनाया काफिर नहीं, जिसने हमें राहे हक दिखलाया राफिजी गुमराह बदतमीज नहीं, जिसने हमें सुन्नी बरेलवी फैमिली में पैदा किया, किसी वहाबी देवबंदी फैमिली में नहीं। जब इस नेमत पे गौर करेंगे आप, एक आवाज अंदर से आएगी, इलाही तूने यकतरफा एहसान मुझ पर किया कि सुअर जानवर नहीं इंसान बनाया, काफिर नहीं मोमिन बनाया, हमें तूने वहाबी नजदी नहीं सुन्नी बरेलवी बनाया। इलाही मेरी मेहनत का कोई दखल नहीं था, यकतरफा फजल करते हुए तूने यकतरफा एहसान करके सारी नेमतें दी। इलाही एक नेमत और दे देना, वो नेमत के हालत ईमान में मौत देकर मुस्तफा की शफात अता कर देना। ये बात वही करेगा जो आदमी इस पॉइंट पे गौर करेगा, जो इस नेमत पे गौर व फिक्र करेगा, मेडिटेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। जो इस पर गौर ही नहीं करेगा, वो काला रहे कि गोरा रहे, कि वो हिंदू रहे कि संथाल रहे, कि क्रिश्चियन रहे कि यहूदी रहे, वो बरेलवी रहे कि नजदी रहे, को साफ अक्षरी रहे कि देहाती रहे, वो पढ़ा लिखा रहे कि बेपढ़ा लिखा रहे, उसको क्या मतलब पड़ता है? जो इन नेमतों पे गौर करता है वही नेमतों को कद्र करता है। जो इस आंख पे गौर करेगा कि मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं, एक नाबीना आदमी अपना हाथ नहीं देख सकता, तो ये इस आंख को मोबाइल की स्क्रीन पे जमा करके 4 घंटे गंदी फिल्में नहीं देखेगा वो, क्योंकि वो देखेगा कि अल्लाह ने मुझको आंख दी। बेशुमार बंदे ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने आंख नहीं दिया। तो अब इस आंख देने वाले का मैं शुक्र अदा करूं, और इस आंख से मैं दुनिया को देखता हूं, अपना कारोबार करता हूं, किताब पढ़ता हूं। तो अब इस आंख का सही इस्तेमाल करना है। मैं माँ बाप का चेहरा देखूं तो अल्लाह मुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। मैं मस्जिदों को देखूं तो मेरी निगाहों के नूर में इजाफा हो जाएगा। मैं काबा और गुंबद खजरा को देखूं तो मेरी आंख की बीनाई बढ़ जाएगी। मैं दीनी किताबों का मुताला करूं तो हमारा सीना रोशन हो जाएगा। मैं उलमाए रब्बानियून के देखूं तो मुझे भी आलिम बनने का शौक पैदा हो जाएगा। मैं जन्नती का चेहरा देखूं ताकि जन्नत जाने की तलब मेरे सीने में पैदा हो जाए। इस आंख का इस्तेमाल, जो इस आंख की नेमत पे गौर करेगा, वो मोबाइल चला चला कर 2-4 घंटे आंख को गंदी चीजों से इसे आलूदा नहीं करेगा, बल्कि इस नेमत पे जितना ज्यादा पॉजिटिवली वो गौर करता चला जाएगा, इस आंख का सही इस्तेमाल करने का शौक पैदा होता चला जाएगा। इसलिए नेमतों पे गौर व फिक्र करना और फिर उस नेमत की कद्र करना, ये उसी को हासिल है जो गौर व फिक्र से काम लेता है, जो इन्वेस्टिगेट करता है। इस तरह सारी नेमत है, आंख, हाथ, पांव, सारी चीजें एक बड़ी नेमत है। कुव्वते मर्दान की भी एक बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग जहर खा के मर जाते हैं जब शादी के बाद वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रह जाते। शादी से पहले 2-4 लाख रुपए की दवाइयां, माजून और टिकिया इस्तेमाल करते हैं, जो अपने हाथ से शराब गलत इस्तेमाल करके उन्होंने जिरियान का जो मरीज हो चुका हो, इगलामबाजी करके, मुश्तजनी करके, या किसी जानवर से सोहबत करके, या हिजरों के पास, तवाइफ के पास आते जाते शादी से पहले अपने आप को तबाह कर चुका हो। शादी की तारीख बनने के बाद अंदर ही अंदर वो भूलने लगता है, छुप छुप के 2-4, 10-20 डॉक्टरों से इलाज करवाता है। उसके बाद भी अगर वो शादी के बाद अगर कामयाबी नहीं मिली उसे, तो फिर वो जहर खा के जान दे देता है। फिर वो घर से भागता है, फिर अपने ससुराल और घर में बीवी के पास नहीं जाता है। लेकिन जो ताकत वो 2-4 लाख रुपए खर्च करके हासिल कर रहा है, अगर किसी को वो ताकत 1 रुपया खर्च किए बगैर नेचुरल तौर पर मिली हुई हो, जिससे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल पोजीशन उसको हासिल हो रही हो, तो वो क्या करेगा? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज़ होकर कहेगा, इलाही तूने दुनिया की वो लज्जतें अता कर दी जिसका एहसास हकीकी तो जन्नत में होगा, लेकिन यहाँ तूने एक बड़ी नेमत दी कि सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत दे दी। मैं मर्द हूँ, कुव्वते मर्दानगी मेरे पास मौजूद है। अगर इस नेमत पे वह गौर करेगा तो कभी ज़िना नहीं करेगा, कभी तवाइफ के कोटे पे नहीं जाएगा, कभी
वो इकलामबाजी के करीब नहीं जाएगा, कभी वो हैंड प्रैक्टिस नहीं करेगा, बल्कि वो चाहेगा कि इस नेमत का मैं सही इस्तेमाल करूं। जो हजारों आदमी जिससे महरूम है, अल्लाह ने वो ताकत यकतरफा तौर पर फजल करते हुए आसानी से मुझको अता फरमा दिया है। जब वह इस नेमत पे गौर करेगा तो सजदा करने की का शौक बढ़ेगा, इबादत करने की तौफीक मिलेगी, वह गुनाहों से बचेगा, नेकियों की तड़प बढ़ती चली जाएगी। चूंकि क़यामत की निशानी है, आखिर ज़माने में अक्ल घट जाएगी। और हुजूर ने फरमाया है तुनज़अ उक़ूलु अक्सर ज़ालिका ज़मान, आखिर ज़माने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग सिर्फ नकल करेगा दूसरे की, उसके पास अक्ल नहीं होगी, अपने से सोचने की सलाहियत नहीं होगी। उन्होंने अपनी शादी में 100 स्कॉर्पियो व्हाइट कलर की बारात में ले गया है, तो मैं भी ले जाकर दिखला दूंगा, चाहे कर्ज लेना पड़े। यानी सिर्फ नकल करना। वो बरेली के सबसे बड़े लान में अपना वलीमा किया है, तो मैं दिल्ली के 5 स्टार होटल में अपना वलीमा करूंगा। यानी सिर्फ नकल करना। ये नहीं कि उनके पास पैसा था, उन्होंने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने स्टेटस को बुलंद करने के लिए हिंदुआना रस्म और रिवाज पे अमल किया। मेरे पास पैसे हैं, मैं लान बुक कर सकता हूं, लेकिन मैं हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी बेटी की शादी मस्जिद में बैठ के करवा दूंगा। ये बहादुरी थी, ये हिम्मत थी, ये हौसला होना चाहिए था। नहीं, अकल रहेगी तब ना ऐसा वो सोचे। हुजूर ने कहा कि तुनज़अ उक़ूलु अक्सर ज़ालिका ज़मान, एक जमाना ऐसा आएगा कि ढेर खा खा करके सीना अंधेरा हो जाएगा, ज्यादा खा खा करके तोंद के कोठी की तरफ पेट हो जाएगा, ज्यादा सो करके बदन में की चर्बी इतनी बढ़ेगी कि अगर डॉक्टर के पास आए तो 15 केजी चर्बी उसके बदन से छांट के निकाल दे। और आजकल चर्बी छांट के निकालने का काम शुरू हो गया है। एक रफीक भाई अजमेर के थे, 3 साल पहले मदीना में मुलाकात हुई, इतना बड़ा तोन था उसका, ऐसे ऐसे चलता था वो। लेकिन अभी पिछले साल मुलाकात हुई अजमेर में, तो देखा बिल्कुल सूख के कांटा हो गया। मैंने कहा रफीक भाई ये क्या हो गया? कहा अरे 15 केजी चर्बी मैं निकलवाया हूँ बदन से, 15 केजी चर्बी निकलवाया हूं, तो बस ये हाल हो गया। अब जो खाएगा सिर्फ और सोएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज पढ़ने में एनर्जी लगती है, कड़ाके की सर्दी में उठ के घर से मस्जिद जाने में ताकत लगती है, 50 रकात नमाज़ नफल पढ़ने में ताकत लगती है, 2 घंटा बैठकर कुरान रटने में एनर्जी लॉस होती है। अब 5 घंटे किताब मुताला करने में अंदर से ताकत खर्च होती है। जो किताब नहीं पढ़ेगा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो तिलावत नहीं करेगा, जो मस्जिद 5 बार दौड़ के आएगा जाएगा नहीं, जो खानका नहीं जाएगा, जो मदरसा नहीं जाएगा, जो आलिम के पास नहीं जाएगा, जो 4 किलोमीटर दूर पैदल चल के जलसे में नहीं जाएगा, तो वो क्या करे? खाएगा सोएगा। जब खाएगा और सोएगा तो खून भी ऊंचा होगा, अब बदन में चर्बी भी हो जाएगी, सीना भी बिल्कुल तारीक हो जाएगा, अकल बिल्कुल खत्म उसकी हो जाएगी। वो सिर्फ नकल करने वाला रह जाएगा कि वो शादी में अपनी माँ को नचवाया था तो हम भी नचवाएंगे, 80 साल की बुढ़िया नाची थी तो हम भी नाचेंगे, वो 100 रुपए का कार्ड छापा है तो हम 200 रुपए 20 वाला कार्ड छपवा देंगे। अब उन्होंने साहब वो अबरार बैंड को बुलाया है तो हम फला बैंड को लखनऊ से बुलवा लेंगे। यानी हम सिर्फ नकल, वो ऐसा साहब डेकोरेशन किया है तो हम उससे अच्छा डेकोरेशन करवा देंगे। वो साहब आधा किलोमीटर दूर तक कारपेट बिछवाया है तो हम 3 किलोमीटर दूर तक कारपेट बिछवा देंगे। वो साहब 1000 बैलून लगाया तो हम 2000 बैलून लगा देंगे। उन्होंने 100 मरकरी लगवाई है तो हम 500 मरकरी लगवा देंगे। यानी सिर्फ जिसके पास अकल न होगी वो नकल करेगा। लाइटिंग की नकल, खाने की नकल, 5 आइटम बनाया 10 आइटम हम बना देंगे। वो सफेद स्कॉर्पियो लेके गया तो हम ब्लैक स्कॉर्पियो लेके जाएंगे। वो 50 गाड़ी इनोवा लेके गया तो हम 50 फॉर्च्यूनर लेके जाएंगे। अक्ल घटेगी, नकल बढ़ जाएगी, सिर्फ नकल की आदत होगी। हुजूर ने क्या कहा? तुनज़अ उक़ूलु अक्सर ज़ालिका ज़मान, उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएगी। जब अकल छीन ली जाएगी तो वो काहे के लिए वो